जय गौ श्री राधा रमदेवी जय राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज हम भक्तमाल जी से जिनका चरित्र लेने जा रहे हैं वो है सुखदेव जी। तो हम इनका पहले पूर्व जन्म जान लेते हैं कि कैसा था पूर्व जन्म इनका। तो एक बार होता क्या है कि किशोरी जी अपने महल पे रहती है, तो वहाँ पे वो उदास रहती हैं। उनकी सखियाँ आती है, पूछती है किशोरी जी क्या हुआ श्यामा जी, आप इतनी शांत क्यों हैं, इतनी उदास क्या है, क्यों क्या हुआ आपको? तो कहती है कि मुझे श्याम सुंदर की याद आ रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। सखिया सोचती है कि क्यों ना हम इनको एक छोटा सा सुआ ला के दे दे जो प्यारे प्यारे नाम ठाकुर जी के सुनाएगा तो इनको अच्छा लगेगा। तो वो बाग में चली जाती हैं और एक छोटे से सुए को लाती है और उनको सारे नाम रटाती हैं, मधुसूदन, मुराली, मोहन, मुरली, ऐसे करके। तो वो बड़े प्यारे प्यारे गाने अच्छे से उनको सुनाता है किशोरी जी को, तो बहुत अच्छा लगता है, उनका मन भी लगा रहता है। फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है, श्याम सुंदर आते हैं। अब उन्होंने तो बस नाम ही सुने थे, श्याम सुंदर को कभी देखा ही नहीं था ठाकुर जी को। तो महल में आते हैं जैसे श्याम सुंदर तो सब प्रणाम करते हैं किशोरी जी की सखियाँ, उनकी दासियाँ। अब वो सुआ नहीं करता, किशोरी जी ये देखती है तो उनको इशारा भी करती है, पर वो सुआ समझ ही नहीं पाता है। तो जब वो श्याम सुंदर चले जाते हैं तो किशोरी जी पूछती अरे सुआ, तुमने उनको प्रणाम क्यों नहीं किया है? तो सुआ कहता किनको प्रणाम नहीं किया मैंने? तो अरे कहती है जिनका आप पूरे दिन भर नाम लेते रहते हो, गाना गाते हो, इतने प्यारे प्यारे आप उनके नाम सुनाते हो, तो आज जब वो खुद आए तो आपने उनको प्रणाम तक नहीं किया। तो कहने लगे किशोरी जी मैंने उनका छवि देखी ही नहीं है, तो मैं कैसे पहचानता कि वो कौन है? इस कारण से मैंने नहीं किया, मुझे क्षमा कीजिए। तो किशोरी जी को बड़ा बुरा लगता है कि मतलब बिना जाने उनको उनके नाम के महत्व की महिमा तो इनको पता ही नहीं है कि कौन है। बस नाम ऊपरी ऊपरी उनको पता है, उनके स्वभाव का तो पता ही नहीं है ठाकुर जी का। तो उनको इस चीज़ से बड़ा दुख लगता है। तो वो कहती है अब तुम जाओ धरती लोक में, जब तक आप उनके आचरण को, उनके स्वभाव को नहीं जानेंगे, अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक आप गौलोक धाम में नहीं आएंगे। तो उनको नीचे भेज देती है। तो फिर यहाँ पे आती है उनके जन्म की कथा। तो एक बार क्या होता है कि देवलोक में नारद मुनि जी कहते हैं कि सबसे सुखी दाम्पत्य कौन है, जो कभी लड़ाई झगड़ा ना करता हो, बड़े साथ में खुशी खुशी रहता हो। तो कुछ लोग कहते हैं कि नारायण और लक्ष्मी जी। तो नारद जी कहते हैं अरे बिल्कुल नहीं है, वो तो है ही नहीं है। वो तो जहाँ उनके भक्त बुलाते हो एक पैर पर खड़े होकर चले जाते हो, लक्ष्मी जी चरण दापते ही रह जाती हैं। तो होता क्या, तो सब बोलते हैं हाँ ये तो है ही नहीं है, लक्ष्मी कभी भी नारायण चले जाते हैं। बोलते हैं शायद ब्रह्मा जी और ब्रह्मांडी होंगी, तो ये लोग अच्छे से रहते होंगे। तो फिर कहते हैं नहीं ये भी नहीं है, ये भी जहाँ संगीत बजता है सरस्वती जी चली जाती हैं, और जहाँ कोई तपस्या करता है वहाँ ब्रह्मा जी चले जाते हैं वरदान देने के लिए। तो ये भी नहीं है। अब बचे शिव और पार्वती जी। हाँ ये लोग बड़े खुशी खुशी रहते हैं, इनका कहीं आना जाना नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। तो नारद जी कहते हैं ऐसा नहीं है, चलिए आज हम परीक्षा लेते हैं इन लोगों की कैसे है, कि सच में ऐसा ही है कि अंदर से लड़ाई झगड़े भी करते हैं। तो नारद जी जाते हैं। तो उस टाइम पे पार्वती जी कुछ काम कर रही होती हैं, तो कहते हैं अम्बा जी प्रणाम। तो वो भी कहती है देवश्री नारद जी प्रणाम, आइए बैठिए। तो कहते भोले बाबा किधर गए? तो कहते वो गए हैं, आ रहे हैं, आप कुछ काम था क्या आपको? तो कहे नहीं नहीं कोई काम नहीं था, मैं उन्हीं से जो भी बात है मैं कर लूँगा। पार्वती जी बोली नहीं नहीं मुझे बताइए, कुछ जो भी काम हो मैं उनको बता दूंगी कि नारद जी आए थे। कहते नहीं नहीं माता मैं उन्हीं से बात कर लूँगा, बहुत गोपनीय है और इनके सिवा मैं आप किसी और को नहीं बता सकता हूँ, उन्हीं को बताऊंगा। पार्वती जी बोलती है ऐसी कौन सी बात है, शिव जी तो मुझसे कोई बातें नहीं छुपाते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है माँ, बहुत सी बातें हैं। कभी आपने पूछा है उनसे कि जो मुंडों की माला वो गले में धारण किए रहते हैं तो किसकी रहती है? कभी आपने उनसे पूछा है? और उससे मुझे अमर कथा सुननी थी जो वो अब बहुत कम लोगों को सुनाते हैं। तो पार्वती जी सोच पड़ जाती है कि हाँ ये बात तो मुझे भी नहीं पता है कि मुंडों की माला किसकी है और ये अमर कथा क्या है। तो कहते हैं ठीक है आने दीजिए,
आएंगे तो मैं बता दूंगी। अब इतने में वो देवश्री नारायण हंस के निकल जाते हैं कि आज तो चलो बढ़िया तांडव होगा। जो था कि सुखी दाम्पत्य जीवन है, अब तो लगता नहीं है ऐसा होगा। चले जाते हैं, वहाँ से शिव जी आते हैं तो बोलते हैं अरे देवी कहाँ गई आप? तो जहाँ पार्वती जी तो बड़े अच्छे से खाना वाना बना रही थी, वो अपने को भवन में चली गई। अब वहाँ से आई, उनसे गुस्से में पूछने लगी कि आपने ये मुंडों की माला किसकी पहनी है? आपने मुझे आज तक नहीं बताया है, कौन है ये? और तो बोलते हैं कि अरे देवी जी, आप ही की मुंडों की माला है, जितने जन्म आप ली हैं मैंने उतने जन्म में सिर्फ आप ही के धारण किए हुए हैं। तो इतने जन्म आपने लिए हैं जितने मैंने मुंडों की माला पहनी है। पार्वती जी को बोलती है अच्छा। तो फिर बोलती है कि अच्छा ये अमर कथा क्या है जो आज तक आपने मुझे बताई? कहते हैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये बहुत धैर्य चाहिए रहता है, बहुत शांति से इसको सुनिए आप, और सभी इसके पात्रता नहीं होते हैं। तो वो कहती नहीं स्वामी, मैं सुन लूँगी बड़े धैर्य से, और कोई वो नहीं होगा विडम्ब। कहते नहीं नहीं, कभी और सुनाऊंगा मैं। कहती है अब तो मुझे अभी ही सुनना है आपसे अमर कथा। कहते ठीक है चलो, आप इतना जिद करती है तो मैं आपको सुना ही देता हूँ, बैठिए, पर इसका कोई और अधिकारी नहीं रहे। और एक बात और, कि जब मैं आँख बंद करके सुनाऊँ तो आप हूँ स्वामी बोलिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आप सुन रही हैं कथा, क्योंकि मैं आँख बंद करके सुनाऊँगा। तो कहती है ठीक है स्वामी, मैं हूँ स्वामी बोलूँगी। तो वो बैठती है, बड़े अच्छे से पूरा पंडाल लगता है। अब क्या होता है, उसी के पेड़ के ऊपर एक घोंसला रहता है सुआ का। उसी के टाइम पे जब शिव जी कहानी शुरू करते उसी टाइम पे वो अंडा फूट के नीचे आ जाता है। अब पार्वती सुनती जाती है कहानी, अब हूँ स्वामी। अब कुछ टाइम बाद उनकी निद्रा लग जाती है। कहते हैं ना कि जब भी भागवत होती है निद्रा रानी आती है। तो देखिएगा अक्सर आपको जहाँ पे भगवत कथा हो रही होगी, रामायण हो रही होगी, ऐसे शास्त्र वो चीज़ें होती होंगी, तो आपको अपने आप ही नींद आ जाती है। वहाँ पे निंद्रा रानी का प्रवेश होता है। तो ऐसे हुआ कि वो भी उनकी निंद्रा लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि सुखदेव जी थे, वो पूरी कहानियाँ सुन रहे थे बड़े अच्छे से, हूँ स्वामी, क्योंकि तोते का तो स्वभाव ही होता है कि हर चीज़ इंसान की कैप्चर कर लेना। वो हूँ स्वामी कर रहा था। अब जब शिव जी की आँख खुली तो देखा सुआ, और पार्वती जी तो सो रही है, निंद्रा में है। अब वो उनको बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया, उनके पीछे त्रिशूल लेके भागे कि आज तो मैं तुम्हारा वध ही कर दूंगा और कोई तुमको नहीं बचा सकता है। अब वो सुआ पूरे 14 भुवन में भाग रहा है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। और जो देख रहे हैं तो पीछे देख रहे हैं कि भोले बाबा है, तो बोल रहे कौन इनसे पंगा ले, कौन लड़े। सब पीछे हो जा रहा है, सब डर रहे, कोई उनका सामना करने के लिए तैयारी नहीं है। तो वो सुआ ऐसे भागते भागते धरती में देखता है कि वेद व्यास जी दिख रहे हैं। तो वो नीचे की ओर जाते हैं, और उसी टाइम पे उनकी पत्नी जमुआई आ रही होती है। तो वो सुआ उनके पेट में चला जाता है। अब चला गया पेट में, उतने में शिव जी पहुंचे तो वेद व्यास जी प्रणाम किए कि प्रणाम महादेव, आप इतने त्रिशूल लेके कहाँ घूम रहे हैं, किसका वध करने के लिए आए हुए हैं? तो वो बोले कि एक सुआ आया है मेरे यहाँ से चोरी करके, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, और मेरी अमर कथा उसने सुन ली है। तो वेद व्यास जी कहते हैं एक तो आपका कैलाश जहाँ पे कुछ है ही नहीं है चोरी करने के लिए, तो वो क्या ही चोरी करेगा आपके यहाँ? भांग धतूरे तो चुराएगा नहीं, कोई खाने की वस्तु तो है नहीं, खुला आसमान आपका जो घर है। और रही दूसरी बात, जब आप बोल रहे हैं अमर कथा, तो वो कैसे अमर कथा होगी अगर आपने उसका वध कर दिया? वो तो मरेगा ही नहीं ना। अगर उसने अमर कथा सुन ली है तो कैसे वो मरेगा? कहते हैं नहीं नहीं, उसने मेरी कथा चोरी से सुनी है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद वो बोलता है मैं आऊँगा भी नहीं, गर्व से ही बोलते हैं। फिर क्या होता है, फिर शिव जी उसको क्षमा करते हैं और चले जाते हैं। फिर सुखदेव जी का 12 वर्षों के बाद प्रागट्य होता है। फिर भी वो बोलते हैं कि जब तक मुझे कोई माया ना छुए अन्यथा मैं बाहर नहीं आऊँगा। फिर नारायण जी उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको कोई माया नहीं स्पर्श करेगी, आप आइए। तो वो आते हैं और फिर वो बिना मुंह देखे ही अपने माता पिता का निकल जाते हैं वन की ओर। फिर उनको वेद व्यास जी भगवत गीता के श्लोक सुनाते हैं।
फिर वो भगवत कथा का पान करना सबको सुनाते हैं, राजा परीक्षित को सुनाते हैं सबसे पहले। फिर ऐसे करके उनको अपना याद आता है कि हाँ, पहले मैंने सिर्फ नाम के महत्व की महिमा समझी थी और इनका ये नहीं समझा था कि जिनका नाम इतना महत्वपूर्ण है वो कितने कृपा निधान है, उनकी कितनी कृपा बनती है। तो वो चीज़ आज समझ में आई कि नाम सुनना और नाम को धारण करना, कि उस नाम में कितनी शक्तियाँ हैं, तो आज समझ में आई। तो ऐसे एक छोटी सी कथा और आती है, नाम के महत्व की महिमा अजामिल जी की, जैसे सबको ही पता होगा। तो सिर्फ नाम के महत्व की महिमा है। तो इतना भगवान का नाम का महत्व का महिमा होता है कि आप कितना भी पाप किए हो, वो जितने आपके पाप नहीं होंगे वो एक नाम से मिटा सकता है। पर आप अगर इस बीच वो करेंगे कि भगवान का नाम लेके आप पाप करेंगे, तो वो कभी नहीं मिटने वाला, वज्र की लेख हो जाता है। तो ये इस प्रकार थी सुखदेव जी की कथा। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये। राधे राधे।